वेलकम टू लर्निंग अड्डा। आज हम बैंक एग्जाम्स के लिए रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 1। पहले 5 क्वेश्चंस फ्लोर एंड फ्लैट अरेंजमेंट पर हैं। 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर वेस्ट में फ्लैट पी तथा ईस्ट में फ्लैट क्यू है। सी और फ्लोर पर नहीं रहता। बी ए के साउथ ईस्ट में है। ए और जी के बीच एक फ्लोर का गैप है और जी सी के ईस्ट में है। एच बी के नीचे उसी नेम्ड फ्लैट में है। एफ ई के नॉर्थ में है। इन स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए। 1 अ टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। 2 जी और सी सेम फ्लोर पर रहते हैं। 3 ई के वेस्ट में कोई नहीं रहता। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ऑप्शन ए केवल स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी स्टेटमेंट्स 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी स्टेटमेंट्स 2 और 3 दोनों। ऑप्शन डी केवल स्टेटमेंट 3। ऑप्शन ई सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई, सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सेटअप बनाने के लिए पहले सी को इवन फ्लोर के फ्लैट पी में रखें और जी को उसके ईस्ट यानी फ्लैट क्यू में। ए जी से 2 फ्लोर्स ऊपर है, इसलिए सी जी फ्लोर 2 पर और फ्लोर 4 के फ्लैट पी में फिक्स होते हैं। बी ए के साउथ ईस्ट में होने से फ्लोर 3 का फ्लैट क्यू लेता है। एच उसी फ्लैट में बी के नीचे फ्लोर 1 पर आता है। एफ ई के नॉर्थ में बचा हुआ फ्लैट पी पैर भरता है और डी टॉप राइट फ्लैट लेता है। अब टॉप फ्लोर पर है, सी जी सेम फ्लोर पर है और ई के वेस्ट में कोई फ्लैट नहीं है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 2। एफ डी बी सी और जी में ऑड पर्सन कौन है? ऑप्शन ए एफ। ऑप्शन बी डी। ऑप्शन सी बी। ऑप्शन डी सी। ऑप्शन ई जी। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी डी। सॉल्व टेबल में एफ और बी फ्लोर 3 पर जबकि सी और जी फ्लोर 2 पर हैं। ये चारों मिडिल फ्लोर्स पर हैं। डी अकेला टॉप फ्लोर पर है, इसलिए ऑड पर्सन डी है। रीजनिंग क्वेश्चन 3। थर्ड फ्लोर के फ्लैट क्यू में कौन रहता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ई। ऑप्शन सी बी। ऑप्शन डी एफ। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी बी। फ्लोर 3 की रो देखें। फ्लैट पी में एफ और फ्लैट क्यू में भी है, इसलिए थर्ड फ्लोर के फ्लैट क्यू का आंसर भी है। रीजनिंग क्वेश्चन 4। जी के रिस्पेक्ट में एफ किस डायरेक्शन में है? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी नॉर्थ। ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। ऑप्शन ई साउथ वेस्ट। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट। एफ फ्लोर 3 के वेस्ट फ्लैट में है और जी फ्लोर 2 के ईस्ट फ्लैट में। एफ एक लेवल ऊपर और एक फ्लैट लेफ्ट है, इसलिए जी के रिस्पेक्ट में एफ नॉर्थ वेस्ट में है। रीजनिंग क्वेश्चन 5। ए और एच के फ्लोर नंबर्स का सम कितना है? ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 6। ऑप्शन डी 5। ऑप्शन ई 7। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन डी 5। अ फ्लो 4 पर और एच फ्लो 1 पर है। 4 + 1 = 5, इसलिए रिक्वायर्ड सम 5 है। रीजनिंग क्वेश्चन 6। नंबर 628 1837 में कितने डिजिट पेयर्स ऐसे हैं जिनका पोजीशन गैप और न्यूमेरिकल सीरीज गैप बराबर है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 से ज्यादा, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई 3। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई 3। हर पेयर में पोजीशंस के बीच डिजिट्स और नंबर सीरीज के बीच डिजिट्स कंपेयर करें। 6 8 2 7 और 1 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए टोटल 3 वैलिड पेयर्स है। रीजनिंग क्वेश्चन 7। अगले 3 क्वेश्चंस सिलोजिज्म के हैं। स्टेटमेंट्स को पूरी तरह ट्रू मानकर चेक कीजिए कि कौन सा कंक्लूजन निश्चित रूप से फॉलो करता है। स्टेटमेंट्स है ओनली अ फ्यू मास्टर इम्प्रेसिव है, सम इम्प्रेसिव क्रैश्ड है, नो क्रैश्ड चैंपियन है। कंक्लूजन्स 1 नो मास्टर क्रैश्ड है, 2 सम इम्प्रेसिव चैंपियन नहीं है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है, ऑप्शन डी न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। सम इम्प्रेसिव क्रैश्ड है और कोई क्रैश्ड चैंपियन नहीं हो सकता, इसलिए वही इम्प्रेसिव मेंबर्स निश्चित रूप से चैंपियन नहीं है। कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। मास्टर और क्रैश्ड को कंप्लीटली सेपरेट नहीं बताया गया, इसलिए कंक्लूजन 1 प्रूव नहीं होता। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। रीजनिंग क्वेश्चन 8। स्टेटमेंट्स है ओनली अ फ्यू ट्रॉफी गुड है, ऑल गुड डाउन है, नो डाउन हंगर है। कंक्लूजन्स 1 सम गुड हंगर है, 2 सम ट्रॉफी के हंगर होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है, ऑप्शन डी न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ऑल गुड डाउन है और नो डाउन हंगर है, इसलिए कोई गुड हंगर नहीं हो सकता। कंक्लूजन 1 फॉल्स है। ओनली अ फ्यू ट्रॉफीज गुड हैं, यानी कुछ ट्रॉफीज गुड ग्रुप के बाहर हैं। उनके हंगर होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 2 पॉसिबल है। रीजनिंग क्वेश्चन 9। स्टेटमेंट्स हैं ऑल कंपेयर कप है, सम कप प्ले हैं, ओनली अ फ्यू प्ले वेटिंग है। कंक्लूजन्स 1 सम कंपेयर के वेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है, 2 ऑल कप वेटिंग है। ऑप्शन ए केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ऑप्शन बी केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन सी कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 में से कोई एक फॉलो करता है, ऑप्शन डी न कंक्लूजन 1 न कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन ई दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। कंपेयर का पूरा ग्रुप कप के अंदर है। वेटिंग से उसका ओवरलैप फॉरबिडन नहीं है, इसलिए सम कंपेयर वेटिंग होने की पॉसिबिलिटी वैलिड है। लेकिन ओनली अ फ्यू प्ले वेटिंग से एवरी कप वेटिंग प्रूव नहीं होता, इसलिए सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। रीजनिंग क्वेश्चन 10। अगले 3 क्वेश्चंस वेट कंपैरिजन पर हैं। बी ई से हेवियर है, एफ डी से लाइटर है, ए ई से हेवियर है, एफ ई से हेवियर लेकिन बी से लाइटर है, डी बी से हेवियर है पर डी हेवीएस्ट नहीं है, ई सी से हेवियर है। इन पर्सन्स में सबसे हैवी कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। रिलेशंस जोड़ने पर चेन बनती है डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी। डी को एक्सप्लिसिटली हेवीएस्ट नहीं बताया गया, इसलिए डी से ऊपर बचा हुआ ए होगा। अतः हेवीएस्ट है। रीजनिंग क्वेश्चन 11। डी से लाइटर कितने पर्सन्स हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 से ज्यादा, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई 3। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर है ए डी बी एफ ई सी। डी के नीचे बी एफ ई और सी हैं, इसलिए डी से लाइटर 4 पर्सन्स हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 12। वेट ऑर्डर में ए और ई के एग्जैक्टली बीच कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी बी। ऑर्डर ए डी बी एफ ई सी में फर्स्ट और ई 5th पोजीशन पर हैं। इनके बीच की सेंट्रल 3rd पोजीशन बी की है, इसलिए आंसर बी है। रीजनिंग क्वेश्चन 13। CDF, NOQ, STW, KLN और QRT में ऑड लेटर ग्रुप चुनिए। ऑप्शन ए CDF, ऑप्शन बी NOQ, ऑप्शन सी STW, ऑप्शन डी KLN, ऑप्शन ई QRT। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी STW। CDF में जम्प्स +1, +2 है। यही पैटर्न NOQ, KLN और QRT में भी है। STW में जम्प्स +1 और +3 है, इसलिए STW ऑड ग्रुप है। रीजनिंग क्वेश्चन 14। अगले 5 क्वेश्चंस हॉलिडे मंथ और कलर अरेंजमेंट पर हैं। 7 पर्सन्स M से S तक जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में ट्रिप पर जाते हैं। N और रेड के बीच 2 पर्सन्स हैं। N इवन डेज मंथ में है। ब्लू और S के बीच 1 पर्सन है और S ब्लैक पसंद करता है। ब्लू के तुरंत बाद ग्रीन है और ग्रीन इवन डेज मंथ में है। P N के बाद है और R P के तुरंत बाद। M और येलो के बीच 4 पर्सन्स हैं। व्हाइट येलो के बाद है। N व्हाइट नहीं और P तथा O ग्रीन या व्हाइट नहीं पसंद करते। Q कौन सा कलर पसंद करता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी व्हाइट,
ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी व्हाइट। मंथ कलर क्लूज कंप्लीट करने पर क्यू अगस्त में व्हाइट के साथ आता है, इसलिए क्यू का कलर व्हाइट है। रीजनिंग क्वेश्चन 15। जुलाई में हॉलिडे ट्रिप पर कौन जाता है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी ओ, ऑप्शन ई क्यू। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए एम। सॉल्व शेड्यूल में जुलाई की रो एम और रेड की है, इसलिए जुलाई ट्रिप पर एम जाता है। रीजनिंग क्वेश्चन 16। ओ और ब्लू कलर पसंद करने वाले के बीच कितने पर्सन्स जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 से ज्यादा, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई 3। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। ओ जनवरी यानी फर्स्ट पोजीशन पर है, ब्लू वाला पी में यानी फोर्थ पोजीशन पर है। इनके बीच एस और एन है, इसलिए काउंट 2 है। रीजनिंग क्वेश्चन 17। अगर पर्सन्स जनवरी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाए तो कितने पर्सन्स की पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 से ज्यादा, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई 3। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी 1। एक्चुअल ऑर्डर ओ एस एन पी आर एम क्यू है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम एन ओ पी क्यू आर एस से कंपेयर करने पर केवल फोर्थ पोजीशन वाला पी अनचेंज्ड रहता है, इसलिए काउंट 1 है। रीजनिंग क्वेश्चन 18। पी के तुरंत बाद कौन ट्रिप पर जाता है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी द वन हु लाइक्स ग्रीन, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी एन, ऑप्शन ई ओ। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी द वन हु लाइक्स ग्रीन। पी में है और उसके तुरंत बाद जून में आर है। आ ग्रीन पसंद करता है, इसलिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन है द वन हु लाइक्स ग्रीन। रीजनिंग क्वेश्चन 19। कॉन्सिक्वेंसेस के लेफ्ट से थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 11th लेटर्स लेकर मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। बने हुए वर्ड में राइट से थर्ड लेटर क्या है? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी एक्स, ऑप्शन ई वाई। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी ई। रिक्वेस्टेड पोजीशन से लेटर्स एन, क्यू, यू, ई और ई मिलते हैं। इन्हें रीअरेंज करने पर क्वीन बनता है। क्वीन को राइट से काउंट करें, एन फर्स्ट, ई सेकंड, ई थर्ड, इसलिए रिक्वायर्ड लेटर ई है। रीजनिंग क्वेश्चन 20। अगले 3 क्वेश्चंस फैमिली रिलेशनशिप पर हैं। 3 जनरेशन्स में ए से एच तक 8 मेंबर्स हैं। एफ जी की सिस्टर है, ए बी का फादर है, सी
जी की ग्रैंड डॉटर है। बी डी की वाइफ है। एच डी का ब्रदर है। ई एच की नीज है। ए एफ का ब्रदर इन लॉ है और एफ अनमैरिड है। ए का सी से क्या रिलेशन है? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी अंकल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रैंडफादर। ए जी का हस्बैंड है और उनकी डॉटर बी डी की वाइफ है। सी बी और डी की डॉटर है, इसलिए ए सी की मदर का फादर यानी ग्रैंडफादर है। रीजनिंग क्वेश्चन 21। एच की सिस्टर इन लॉ का ई से क्या रिलेशन है? ऑप्शन ए आंट, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी नीस, ऑप्शन डी ग्रैंडमदर, ऑप्शन ई मदर। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई मदर। एच डी का ब्रदर है। एच की सिस्टर इन लॉ डी की वाइफ भी होगी। ई बी और डी की डॉटर है, इसलिए बी का ई से रिलेशन मदर है। रीजनिंग क्वेश्चन 22। फैमिली में टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन ई 1। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 5। फैमिली ट्री में फीमेल मेंबर्स एफ जी बी सी और ई हैं। इन्हें काउंट करने पर टोटल 5 फीमेल्स मिलती हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 23। अगले 5 क्वेश्चंस डिपार्टमेंट और कलर अरेंजमेंट पर हैं। ए से जी तक 7 पर्सन्स फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग में काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट में 2 या 3 पर्सन्स हैं। एफ और ए अलग डिपार्टमेंट्स में हैं और एचआर में नहीं है। डी तथा वाइट एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन एफ या ए के साथ नहीं। डी वाइट नहीं है। ई रेड पसंद करता है और ए के डिपार्टमेंट में है। सी केवल ब्लू वाले के साथ काम करता है, पर सी ब्लू नहीं है। एफ येलो है। बी और ई अलग डिपार्टमेंट्स में है। ब्लैक और ऑरेंज एक डिपार्टमेंट में है। जी फाइनेंस में है और ब्लैक मार्केटिंग में नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट में कौन काम करता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी द वन हु लाइक्स रेड कलर, ऑप्शन डी द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी डी। सी केवल ब्लू वाले के साथ काम करता है और सी खुद ब्लू नहीं है। डी तथा व्हाइट वाला उसी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एफ या ए के साथ नहीं। इंक्लूज से एचआर में सी वाइट और डी ब्लू फिक्स होते हैं, इसलिए एचआर का आंसर डी है। रीजनिंग क्वेश्चन 24। दिए गए पर्सन, डिपार्टमेंट और कलर कॉम्बिनेशंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनिए। ऑप्शन ए बी फाइनेंस ब्लैक, ऑप्शन बी अ मार्केटिंग ग्रीन, ऑप्शन सी बी एचआर ब्लू, ऑप्शन डी जी फाइनेंस व्हाइट, ऑप्शन ई डी एचआर ब्लैक। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी अ मार्केटिंग ग्रीन। कंप्लीट टेबल में अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और ग्रीन पसंद करता है।
बाकी ऑप्शंस में डिपार्टमेंट या कलर मिसमैच है, इसलिए ए मार्केटिंग ग्रीन करेक्ट कॉम्बिनेशन है। रीजनिंग क्वेश्चन 25। ई के डिपार्टमेंट में काम करने वाला दूसरा पर्सन कौन सा कलर पसंद करता है? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी व्हाइट, ऑप्शन ई ग्रीन। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई ग्रीन। ई मार्केटिंग में ए के साथ है। ई का कलर रेड है और ए का ग्रीन, इसलिए ई के सेम डिपार्टमेंट वाले दूसरे पर्सन का कलर ग्रीन है। रीजनिंग क्वेश्चन 26। दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए द वन हु लाइक्स ब्लू वर्क्स इन एचआर, ऑप्शन बी अ वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी बी एंड डी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी अ लाइक्स ग्रीन, ऑप्शन ई द वन हु लाइक्स ऑरेंज वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी बी एंड डी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। बी फाइनेंस में है जबकि डी एचआर में, इसलिए बी और डी सेम डिपार्टमेंट में है वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नॉट ट्रू पूछता है, इसलिए वही करेक्ट चॉइस है। रीजनिंग क्वेश्चन 27। कौन सा ग्रुप निश्चित रूप से सेम डिपार्टमेंट में है? ऑप्शन ए सी डी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, ऑप्शन बी ए ई एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट, ऑप्शन सी डी एंड ए, ऑप्शन डी एफ बी एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक, ऑप्शन ई सी एंड जी। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी एफ बी एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एफ येलो, बी ऑरेंज और जी ब्लैक है, इसलिए एफ बी और ब्लैक कलर पसंद करने वाला पर्सन निश्चित रूप से सेम डिपार्टमेंट में है। रीजनिंग क्वेश्चन 28। अगले 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर हैं। रितिका ए से 7 मीटर्स ईस्ट जाकर बी पहुंचती है, फिर 2 मीटर्स साउथ जाकर सी से 9 मीटर्स ईस्ट जाकर ई, फिर 4 मीटर्स नॉर्थ जाकर जी। इसके बाद 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स लेकर 2 मीटर्स चलकर डी पहुंचती है। डी से 6 मीटर्स वेस्ट जाकर के और फिर 5 मीटर्स नॉर्थ जाकर एल पहुंचती है। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट जी किस डायरेक्शन में है? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी वेस्ट, ऑप्शन ई नॉर्थ वेस्ट। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट। ए को ओरिजिन माने। फाइनल मैप में जी ए से 16 मीटर्स ईस्ट और 2 मीटर्स नॉर्थ है। ईस्ट और नॉर्थ दोनों मूवमेंट होने से डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बनती है। रीजनिंग क्वेश्चन 29। पॉइंट एल और पॉइंट ई के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑप्शन ए 13 मीटर्स, ऑप्शन बी 11 मीटर्स, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट 113 मीटर्स, ऑप्शन डी 113 मीटर्स, ऑप्शन ई स्क्वायर रूट 117 मीटर्स। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी स्क्वायर रूट 113 मीटर्स। कोऑर्डिनेट से ई और एल का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 8 और वर्टिकल डिफरेंस 7 है। पिथागोरास लगाए
8 स्क्वायर्ड प्लस 7 स्क्वायर्ड इक्वल्स 64 प्लस 49 यानी 113। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्वायर रूट 113 मीटर्स है। रीजनिंग क्वेश्चन 30। इन पॉइंट पेयर्स में ऑड पेयर कौन सा है? ऑप्शन ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ऑप्शन बी पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ऑप्शन सी पॉइंट सी एंड पॉइंट ई, ऑप्शन डी पॉइंट के एंड पॉइंट डी, ऑप्शन ई पॉइंट ई एंड पॉइंट जी। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ई पॉइंट ई एंड पॉइंट जी। पहले 4 पेयर्स में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के वेस्ट में है। ई और जी एक ही वर्टिकल लाइन पर हैं। जी ई के सीधे नॉर्थ में है, इसलिए ई जी बाकी पैटर्न से अलग है। रीजनिंग क्वेश्चन 31। आखिरी 5 क्वेश्चंस डेजिग्नेशन हायरार्की पर हैं। सीनियरिटी ऑर्डर है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क। जी डी से 3 लेवल्स सीनियर है। डी के जूनियर्स की संख्या ई के सीनियर्स से 2 ज्यादा है। ई और एच के बीच 3 पर्सन्स हैं। सी एच से जूनियर है। ए मैनेजर से सीनियर है। एफ ए से 4 पोजीशंस जूनियर है और बी डेप्यूटी जनरल मैनेजर से सीनियर है। सीनियर मैनेजर कौन है? ऑप्शन ए द वन हु इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली जूनियर टू डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द वन हु इज डेजिग्नेटेड 3 persons सीनियर टू एफ, ऑप्शन डी जी, ऑप्शन ई बी। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी द वन हु इज डेजिग्नेटेड 3 persons सीनियर टू एफ। फाइनल हायरार्की में 8 सीनियर मैनेजर है, एफ क्लर्क है और एफ से 3 पोजीशन सीनियर भी एच ही आता है, इसलिए ऑप्शन सी की डिस्क्रिप्शन एच को आइडेंटिफाई करती है। रीजनिंग क्वेश्चन 32। बी और एफ से इमीडिएटली सीनियर पर्सन के बीच कितने डेजिग्नेशंस हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई 2। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। बी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी पोजीशन 2 पर है। एफ क्लर्क है और उससे इमीडिएटली सीनियर सी असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन 7 पर है। पोजीशंस 3, 4, 5 और 6 बीच में है, इसलिए काउंट 4 है। रीजनिंग क्वेश्चन 33। डी का डेजिग्नेशन क्या है? ऑप्शन ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑप्शन बी डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ऑप्शन सी सीनियर मैनेजर, ऑप्शन डी मैनेजर, ऑप्शन ई असिस्टेंट मैनेजर। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी मैनेजर। कंप्लीटेड हायरार्की में डी मैनेजर की पोजीशन पर है, इसलिए डी का डेजिग्नेशन मैनेजर है। रीजनिंग क्वेश्चन 34। ए से सीनियर पर्सन्स की संख्या किस पर्सन से जूनियर पर्सन्स की संख्या के बराबर है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी सी, ऑप्शन डी जी, ऑप्शन ई एफ। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी एच। अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर है और उसके ऊपर ई, बी तथा जी
यानी 3 पर्सन्स है। एच सीनियर मैनेजर है और उसके नीचे डी, सी तथा एफ यानी 3 पर्सन्स है, इसलिए ब्लैंक एच होगा। रीजनिंग क्वेश्चन 35। बी से 2 लेवल्स जूनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर है और डी से 2 लेवल्स जूनियर क्लर्क है। इसी रिलेशन में ई से 2 लेवल्स जूनियर कौन सा डेजिग्नेशन होगा? ऑप्शन ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी जनरल मैनेजर, ऑप्शन डी मैनेजर, ऑप्शन ई सीनियर मैनेजर। अब आपका 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी जनरल मैनेजर। रिलेशन हर बार 2 लेवल्स जूनियर जाने का है। बी मैनेजिंग डायरेक्टर से 2 लेवल्स नीचे डेप्यूटी जनरल मैनेजर आता है। डी मैनेजर से 2 लेवल्स नीचे क्लर्क। ई चेयरमैन है और चेयरमैन से 2 लेवल्स नीचे जनरल मैनेजर आता है। आज की रीजनिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। ऐसे ही बैंक एग्जाम क्वेश्चंस और क्लियर इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस के लिए डेली लर्निंग कैप्सूल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।